आज की कहानी आपको एक ऐसे दर्द से रूबरू कराएगी जिसने हर माता पिता को हिला कर रख दिया। 14 जुलाई 2025 की वो सुबह लखनऊ में एक 4 साल की मासूम बच्ची के लिए एक डरावना ख्वाब बन गई, जिसने भरोसे और मासूमियत को हमेशा के लिए तोड़ दिया। ये कहानी है लखनऊ के एक जाने माने प्री स्कूल की उस छोटी सी बच्ची की, जिसके साथ उसके ही स्कूल वैन ड्राइवर मोहम्मद आरिफ ने स्कूल जाते समय वैन के भीतर ही एक भयानक दुर्व्यवहार किया। इस घटना ने न सिर्फ एक परिवार को तबाह कर दिया, बल्कि स्कूल ट्रांसपोर्टेशन में बच्चों की सुरक्षा पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। आप देख रहे हैं द क्राइम एक्सपोज। चौदह जुलाई 2025 सोमवार। उस दिन की शुरुआत सामान्य थी। सुबह 4 साल की वो प्यारी बच्ची रोज की तरह अपनी स्कूल वैन में स्कूल के लिए निकली, लेकिन उस वैन में जो हुआ वो उसकी ज़िंदगी का सबसे बुरा सपना बन गया। आरोप है कि वैन ड्राइवर ने उसके साथ बेहद बुरा बर्ताव किया और उसे मारा पीटा ताकि वो किसी को कुछ ना बता सके। दोपहर में जब बच्ची घर लौटी तो वो बेहद सहमी हुई थी। वो चुपचाप थी। उसने अपने प्राइवेट पार्ट में दर्द बताया। शाम को जब उसकी माँ ने बच्ची की हालत देखी और प्यार से पूछा तो उस मासूम ने इशारों में बताया कि ड्राइवर अंकल ने सुबह स्कूल जाते समय शैतानी की। रात होते होते परिवार ने बिना देर किए बच्ची को डॉक्टर के पास ले गए, जहां मेडिकल जांच में गंभीर चोटों की पुष्टि हुई। यह रिपोर्ट किसी भी माता पिता को तोड़ सकती थी। इसी रात हिम्मत जुटाकर परिवार इंदिरा नगर पुलिस थाने पहुंचा और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तेजी दिखाते हुए मोहम्मद आरिफ को देर रात ही पकड़ लिया। 17 जुलाई 2025 को बच्ची की मां ने इंदिरा नगर थाने में एफआईआर लिखवाई। इस एफआईआर में ड्राइवर मोहम्मद आरिफ पर सिर्फ दुर्व्यवहार का नहीं, बल्कि जान से मारने और किडनैप करने की धमकी देने और यहां तक कि जातिगत गालियां देने के भी आरोप लगाए गए। पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए मोहम्मद आरिफ को गिरफ्तार कर लिया। इसी दिन इस केस को हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए रखा गया, जिससे इसकी गंभीरता और भी बढ़ गई। 18 जुलाई 2025 को गिरफ्तार मोहम्मद आरिफ को जेल भेज दिया गया। ये दर्दनाक खबर पूरे देश की मीडिया में आग की तरह फैल गई। हर न्यूज़ चैनल और अखबार की हेडलाइन बन गई। लोग शॉक्ड रह गए और उनका गुस्सा फूट पड़ा। घटना के 10 दिन बाद भी 25 जुलाई 2025 को पुलिस अभी तक ये ठीक से पता नहीं लगा पाई थी कि घटना वैन में कहां पर हुई थी। स्कूल के मैनेजर संदीप कुमार को पूछताछ के लिए बुलाया गया, लेकिन वो अभी तक पुलिस के सामने नहीं आए थे। उनकी भूमिका संदिग्ध थी और पुलिस उनकी तलाश कर रही थी। 4 साल की वो प्यारी बच्ची और मासूम बच्ची जो लखनऊ के इंदिरा नगर के एक जाने माने किड्स प्री स्कूल में पढ़ती थी, वो मूल रूप से हरदोई की रहने वाली थी और अपनी माँ के साथ इंदिरा नगर में रहती थी। बच्ची एक अनुसूचित जाति की थी। इस घटना के बाद वो इतनी डर गई थी कि अब स्कूल जाने से भी घबराती है। उसकी पहचान को कानूनी तौर पर सुरक्षित रखा गया ताकि उसकी निजता बनी रहे। मोहम्मद आरिफ, जिसकी उम्र लगभग 32 साल है, वो इसी स्कूल में वैन ड्राइवर का काम करता था और पिछले 2 साल से बच्चों को लाने ले जाने का काम कर रहा था। वो लखनऊ के इंदिरा नगर के लवकुश नगर अम्रपाली का रहने वाला था। उसके रिकॉर्ड्स में पहले से कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं थी, लेकिन इस घटना ने उसके असली क्रूर चेहरे को सामने ला दिया। उसने बच्ची और उसके परिवार को धमकाया, जिससे उसकी भयानक मानसिकता सामने आती है। पुलिस ने शिकायत मिलते ही बहुत तेजी से कार्रवाई की, लेकिन इस जांच में कुछ चुनौतियां भी थी। शिकायत दर्ज होने के कुछ ही घंटों में पुलिस ने मोहम्मद आरिफ को पकड़ लिया। आरोपी को पॉस्को एक्ट, SC/ST एक्ट और यौन दुर्व्यवहार से जुड़ी गंभीर धाराओं में केस दर्ज हुआ। बच्ची का मेडिकल चेकअप हुआ, जिसमें चोटों की पुष्टि हुई, जो इस भयानक घटना का पुख्ता सबूत थी। बच्ची का बयान चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर और पुलिस के सामने रिकॉर्ड किया गया, जहां उसने इशारों में अपनी आपबीती सुनाई। आरोपी का DNA सैंपल लिया गया और स्कूल के CCTV फुटेज भी चेक किए जा रहे हैं ताकि घटना से जुड़े और सुराग मिल सकें। घटना में इस्तेमाल हुई स्कूल वैन को बाद में बरामद कर लिया गया, जो जांच का एक अहम हिस्सा बनी। पुलिस ने स्कूल मैनेजमेंट, खासकर मैनेजर संदीप कुमार के खिलाफ भी केस दर्ज किया। उन पर लापरवाही, शिकायत को दबाने और ड्राइवर का पुलिस वेरिफिकेशन न कराने जैसे आरोप हैं। संदीप कुमार अभी भी फरार है। SP गाजीपुर A विक्रम सिंह इस केस की जांच कर रहे हैं। पुलिस को शक है कि मोहम्मद आरिफ ने पहले भी शायद ऐसी हरकतें की हो, इसलिए वो वैन में जाने वाली बाकी बच्चियों की भी जानकारी जुटा रहे हैं।
पुलिस की शुरुआती जांच बताती है कि मोहम्मद आरिफ ने अपनी नौकरी का गलत फायदा उठाया। स्कूल वैन में खासकर जब बच्चे अकेले होते थे तो उसने उस अकेलेपन और बच्चों की मासूमियत का फायदा उठाकर अपनी यौन शोषण की नीयत पूरी करने की कोशिश की। ये एक सोचा समझा और जघन्य अपराध लगता है, क्योंकि उसने घटना के बाद परिवार को धमकाया ताकि बात बाहर ना जाए। वो जानता था कि उसने क्या किया है और उसे छिपाने की पूरी कोशिश की। लोकल लोगों और कई सोशल ग्रुप ने स्कूल के बाहर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। स्कूल मैनेजमेंट की गिरफ्तारी और बच्चों की सुरक्षा के लिए स्ट्रिक्ट रूल बनाने की डिमांड की। मोहम्मद आरिफ अभी भी जेल में है और उसे बेल नहीं मिली। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है जो केस को और स्ट्रॉन्ग बनाएगी। स्कूल के मैनेजर संदीप कुमार अभी भी फरार हैं और पुलिस उन्हें ढूंढ रही है। उन पर भी कानून का शिकंजा कसना बाकी है। ये केस कोर्ट में है और लीगल प्रोसीडिंग्स चल रही है। न्याय की प्रक्रिया धीमी जरूर हो सकती है, लेकिन उम्मीद है कि वो अपनी रफ्तार पकड़ेगी। पीड़ित परिवार को सरकारी सिक्योरिटी दी गई है क्योंकि उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं। उन्हें हर संभव मदद की जा रही है। ये कहानी सिर्फ एक अपराध की नहीं, बल्कि उस टूटे हुए भरोसे की है जो हम अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए हर संस्थान पर रखते हैं। जब स्कूल वैन, जिसे हम सुरक्षित मानते हैं, वो ही एक बच्चे के लिए खतरा बन जाए, तो ये हम सभी के लिए एक जागने की घंटी है। इस बच्ची के साथ जो हुआ वो दर्दनाक है, लेकिन उम्मीद है कि उसे न्याय मिलेगा और ये घटना समाज को बच्चों की सेफ्टी के लिए भी अलर्ट करेगी, क्योंकि हर बच्चा हर जगह पूरी तरह से सेफ महसूस करने का हकदार है। ऐसी ही और रियल क्राइम वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें द क्राइम एक्सपोज को।